हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एमएच ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 वर्कशीट नंबर 31। ये हमारी आज सोमवार को दिनांक 14/9/2020 को रिलीज हुई है डीओए के थ्रू। तो इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, वो है प्यारे बच्चों मोशन। मोशन मतलब गति। तो मोशन का मतलब होता है कि द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की अपनी स्थिति को बदलना समय के साथ साथ, उसको हम मोशन बोलते हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे वर्कशीट इसी कर चुके हैं। आज इस वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक जो परिवर्तन आ रहा है, जो नई हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर हिंदी में बात करें, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। तो इससे एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, मतलब त्वरण। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, और इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v हमारा फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, और t का मतलब है टाइम टेकन, मतलब लिया गया समय। तो किसी भी वस्तु के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वेग में, उस नई भौतिक राशि को हम बोलते हैं त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, वेयर v का मतलब है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब है लिया गया समय। अब इसको हम समझते हैं कि ये अंतिम वेग क्या होता है और प्रारंभिक वेग क्या होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसने ब्रेक लगाई तो उसकी स्पीड क्या होगी? 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो स्टार्टिंग में जिस स्पीड से वो वस्तु चल रही थी, जिस वेलोसिटी से, जिस गति से वो वस्तु चल रही थी, वो उसका है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या था? 2 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद अब हमने देखा कि उसकी जो गति है, जो स्पीड है, वो कम हो गई। कितनी कम हो गई? अब वो 1 पे हो गई है। तो यह भी जो हमारे पास कुछ समय के बाद ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी आई है, इसको हम बोलते हैं अंतिम वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग या फिर फाइनल वेलोसिटी। और इस अंतर में होने के लिए जो लिया गया समय था वो हमारा होता है टी, मतलब टाइम टेकन। अब प्यारे बच्चों, जो त्वरण होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में धनात्मक त्वरण बोलते हैं, और सेकंड होता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? मतलब धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है कि आपकी गति क्या है, पहले से ज्यादा हो गई। मान लीजिए आप पहले रुके हुए थे, एकदम से किसी ने धक्का मार दिया, अब आपकी स्पीड 0 से 15 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई है। आप जा रहे थे, एकदम से पीछे से आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, आप फिर तेज भागने लगे, तो आपकी जो ये गति है ये बढ़ जाएगी, मतलब आपके अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा।
या फिर धनात्मक त्वरण हो जाएगा। तो आपकी गति मतलब आपके वेग अगर इंक्रीज होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी कहलाते हैं उसको, हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, या फिर धनात्मक त्वरण बोलते हैं। सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब ऋणात्मक त्वरण। नेगेटिव मतलब कुछ कम होना, कुछ घटना। ब्रेक लगाने के बाद जनरली क्या होता है कि किसी भी वस्तु की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ, मेरे को हंसी आ जाती है ऐसे टॉपिक पे। एक लड़की की बात करते हैं, अच्छा खासा भाग रहा था, एक 5 मिनट की दिखाई दी, उसको देख के एकदम से रुक जाता है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी पहले से कम हो गई है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का कम हो जाना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का पहले से बढ़ जाना। तो ये दो आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, और हिंदी में इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है मंदन। क्या बोलते हैं इसको, मंदन। मंदन का मतलब है कम होना। आइए बच्चों अब इसके हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ का मतलब है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं एक्सेलरेशन के लिए, इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए या नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, तो वो किस टाइप से होगा। आइए अब उसी ग्राफ की बात करते हैं। आइए बच्चों अब हम करते हैं ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वेग त्वरण, वेग समय ग्राफ त्वरण के लिए। तो जैसे ही हमने डिस्कस किया कि जो हमारा त्वरण होता है वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो बेटा ये धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारा जो वेग है वो किस तरह से परिवर्तन उसमें होता है। समटाइम्स जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो एक समान होती है। अगर वेग में परिवर्तन की दर एक समान है तो ऐसे त्वरण को हम बोलते हैं एक समान त्वरण, और अगर वेग में त्वरण की दर एक समान नहीं है तो उसको हम बोलेंगे असमान त्वरण। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं और हर 2 किलोमीटर बाद आपका जो त्वरण चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो 1 घंटे बाद आपका 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 1 घंटे बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 1 घंटे बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 1 घंटे बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जो आपका त्वरण जो चेंज हो रहा है, जो वेग चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। लेकिन हर बार 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, मतलब वो क्या है, एक समान, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम उसको बोलते हैं। जब हमारा एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होता है या एक कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब असमान त्वरण। जब हम उबड़ खाबड़ रोड पे चलते हैं, मतलब ट्रैफिक वाले रोड पे चलते हैं, तो वहाँ पे हमें कभी समय ज़्यादा लगता है, कभी समय कम लगता है। कभी हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर होती है, फिर 10 किलोमीटर पर आवर होती है, फिर से एकदम से 50 किलोमीटर पर आवर होती है। तो यहाँ पर जो त्वरण आपको चेंज हो रहा है वो कभी मान लीजिए आप स्टार्टिंग से ऐसे ले सकते हैं कि पहले 1 घंटे में आपका 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, फिर अगले दूसरे घंटे में आपका ये 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया, फिर अगले तीसरे घंटे में ये फिर से 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया। तो ये कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, टाइम के साथ साथ ये कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे त्वरण को हम बोलते हैं असमान त्वरण या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव। तो पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं एक्सेलरेशन की, मतलब धनात्मक त्वरण की। तो धनात्मक त्वरण में जो हमारा ग्राफ होगा, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी हम लेते हैं, मतलब वेग, यहाँ पे टाइम मतलब समय। तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे सीधा मिलेगा। अगर मैं इसी को लेता हूं प्यारे बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, मतलब ऋणात्मक त्वरण के लिए, तो यही ग्राफ आपका इस टाइप से बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे। यहाँ पे आपका वेग और यहाँ पे आपका समय। अब बात करते हैं असमान त्वरण की।
असमान त्वरण, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी ले लेते हैं हम, मतलब वेग, यहाँ पे हमारा समय मतलब टाइम। तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका एक कर्व लाइन होगा, कभी कम कभी ज्यादा। अगर कम हो रहा है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है तो आप इस तरह से कर्व लाइन बना सकते हैं। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब असमान त्वरण, ये हमारा एक समान त्वरण। तो आप एक ध्यान रखेंगे ग्राफ से जो आप नोटिस करते हैं कि जब भी हम एक समान की बात करते हैं, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, जब भी हम यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी, सरल सीधी रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे कि दोनों ग्राफ हम देख रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये सीधी रेखा ऊपर की तरफ जाएगी, और वही चीज अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, तो वो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। सेम ऐसे नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, मतलब असमान के लिए है। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें कभी भी सीधी रेखा नहीं बनती है, वहां पे जो ग्राफ होगा वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी, मतलब आप उसको एक नॉन लीनियर ग्राफ कह सकते हैं। तो आइए बच्चे अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चंस, जो हमें इस वर्कशीट 31 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारी वर्कशीट नंबर 31 का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला एंड असाइनमेंट। हिंदी में बोला गया है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और इकाई को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होता है रेट of change of velocity is called acceleration। हिंदी वाले बच्चे त्वरण की परिभाषा जरूर लिखेंगे। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। सेकंड पार्ट इसमें पूछा गया है राइट इट्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा जो त्वरण होता है उसके लिए होता है फॉर्मूला A इक्वल टू V माइनस यू बटा टी। जहां पे आप लिख देंगे इसको वेयर V हमारा है फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, U है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग भी आप कह सकते हैं इसको, और टी का मतलब है टाइम टेकन, मतलब समय लिया गया समय। थर्ड पार्ट से पूछा गया है राइट इट्स एसआई यूनिट, मतलब मात्रक बताइए। तो प्यारे बच्चों जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, मतलब मात्रक हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। पहला पार्ट पूछा गया था व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला इज a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एंड लास्ट क्वेश्चन था राइट असाइनमेंट। असाइनमेंट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है। एन एरोप्लेन अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड in 30 seconds on its track, calculate its acceleration। हिंदी में पूछा गया है एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान दें 30 सेकंड में 200 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है। 30 सेकंड के पश्चात 30 सेकंड के बाद हो रहा है,
पहले नहीं, तो ये बाद की वेलोसिटी है, मतलब आपको यहाँ पे v दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 200 मीटर पर सेकंड। मतलब वो पहले रुका हुआ था, कह रहे ना हवाई पट्टी पर, तो हवाई पट्टी पर जहाज क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, ट्रैक पे जहाज खड़े होते हैं हमेशा, और वहां से फिर चलना, वो उड़ना स्टार्ट करते हैं, और जब वो चलते हैं उड़ते हैं तो उड़ने से पहले पहले उनको अपने रनवे पे रन करना होता है। तो 30 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड होगी है। इसका मतलब उसकी जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, 0 है। तो हम देंगे u क्या है, 0, मतलब प्रारंभिक वेग, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, वो हमारा क्या है 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 से 200 होने में उसने कितना समय लिया, 30 सेकंड लिया। तो टाइम दिया गया है आपको 30 सेकंड। आपसे पूछा गया उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए। तो क्या है बच्चों, a का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू है हमारी 200, माइनस u है 0, बटे में t है 300, कैलकुलेशन करेंगे 200 अपॉन 30, 0 से 0 गया, इसको हम भाग देंगे 20 को 3 से, तो ये हमारा आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो त्वरण आया है वो है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा ये आ चुका है, दिस इज आवर आंसर। आइए बच्चे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट करें। इंग्लिश में लिखा है एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक समान तब। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन, यहाँ हमारा टाइम और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी मतलब वेग, और यहाँ पे समय। एक समान त्वरण वो त्वरण होता है जिसमें जो त्वरण होता है वो यूनिफॉर्म रेट से एक समान दर से बढ़ता या घटता है। तो ऐसे त्वरणों को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर एक समान त्वरण बोलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब असमान त्वरण। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब असमान त्वरण। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो ग्राफ होता है वो हमारा एक कर्व लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी मतलब वेग, और यहाँ पे हमारा लिया गया समय मतलब समय। असमान त्वरण या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जिसमें जो त्वरण होता है वो एक समान दर से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। इसमें त्वरण के घटने और बढ़ने की जो दर होती है वो असमान होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, कांस्टेंट एक रूप से वो नहीं बढ़ता है। आइए बच्चे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होती है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर की चाल प्राप्त कर लेता है 5 सेकंड में। तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। इंग्लिश में लिखा है अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि जो कार है वो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब पहले 5 थी और बाद में कितनी होगी, 10 हो गई है। तो हम कह सकते हैं उसका जो u है
जो प्रारंभिक वेग है मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। और इसको u से v होने में 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड होने में जो समय लगा वो है 5 सेकंड, मतलब टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा है कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन मतलब उसके अंदर त्वरण फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो a होता है उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 5 अपॉन में 2 अपॉन में सॉरी 5, 10 में से 5 किया 5 अपॉन में 5, तो a हमारा आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो त्वरण इसके अंदर पैदा हुआ है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का त्वरण है, किस टाइप का एक्सेलरेशन है, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, धनात्मक एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गति है वो 5 से बढ़कर 10 हो गई है। ठीक है बच्चों, तो आज की हमने वर्कशीट को कंप्लीट कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर 31 जो हमारी डीओई ने जारी की थी क्लास 9 के लिए, आज ये वर्कशीट मैंने साइंस की आपको कंप्लीट करके दे दी है। अब बचती है इसकी मैथ की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों मैथ की वर्कशीट भी आपको मिलेगी, लेकिन वो हम आपको कल प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करते रहें और कॉन्टिन्यूसली इस चैनल पे आके अपने जितने भी वीडियोस हैं वो सभी देख सकते हैं। अपने सारे सॉल्यूशन को, सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन को आप यहाँ पे इजीली प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।